जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के महत्व के बारे में। आखिर यह पवित्र पर्व क्यों मनाया जाता है और सनातन धर्म में इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 दिन और 9 रातें माँ शक्ति की उपासना के लिए समर्पित होते हैं। इस दौरान भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ आता है। यह समय प्रकृति में भी नए जीवन और नई ऊर्जा के आगमन का प्रतीक माना जाता है। पेड़ पौधों में नई कोपलें आती हैं, मौसम बदलता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब भी संसार में अधर्म और नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं, तब माँ शक्ति अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। इसी शक्ति की आराधना के लिए नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्त देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये सभी रूप मिलकर शक्ति, साहस, ज्ञान और करुणा का प्रतीक हैं। इस समय पूजा, उपवास, मंत्र जाप और ध्यान करने से मन शुद्ध होता है और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन दिनों में की गई साधना और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर सच्ची प्रार्थना को सुनती हैं और उनके जीवन से दुख और बाधाओं को दूर करती हैं। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारे भीतर विश्वास और भक्ति है, तो हम हर समस्या को पार कर सकते हैं। यह पर्व हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसीलिए सनातन धर्म में नवरात्रि को केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और शक्ति की आराधना का महापर्व माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि नवरात्रि में घर पर पूजा कैसे करें, व्रत के नियम क्या हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के कुछ सरल उपाय। सबसे पहले बात करते हैं घट स्थापना यानी कलश स्थापना की। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके घर के मंदिर या किसी साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। इसके बाद माता रानी का स्मरण करके दीपक जलाएं और पूजा की शुरुआत करें। यह कलश माता शक्ति के आगमन का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं रोज की पूजा विधि की। नवरात्रि के हर दिन सुबह और शाम माता रानी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले दीपक और धूप जलाएं। फिर माता रानी को फूल, फल और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद माता के मंत्र और आरती करें। नवरात्रि में सबसे सरल और प्रभावी मंत्र माना जाता है। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करने से मन को शांति मिलती है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का जाप एक निश्चित संकल्प से करें, जैसे कि आपको रोज कितने जाप करने हैं। उदाहरण के लिए 11, 21 या 108 बार जाप। पहले नवरात्रि के दिन आप जो संकल्प लेंगे, उसी के अनुसार 9 दिन तक उतने ही जाप करेंगे। अब बात करते हैं नवरात्रि के व्रत के नियमों की। नवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्त इन 9 दिनों में सात्विक भोजन करते हैं। व्रत में सामान्य अनाज का सेवन नहीं किया जाता। इसके बजाय फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा और आलू जैसे व्रत के भोजन खाए जाते हैं। व्रत के दौरान मन और विचार दोनों को पवित्र रखना बहुत जरूरी माना जाता है। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के कई आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ भी बताए गए हैं। इससे शरीर की शुद्धि होती है, मन शांत होता है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब जानते हैं नवरात्रि के कुछ सरल और चमत्कारी उपाय। अगर आप धन और समृद्धि चाहते हैं, तो नवरात्रि के दौरान माता रानी को लाल फूल और लाल चुनरी अर्पित करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए रोज शाम को घी का दीपक जलाकर माता दुर्गा की आरती करें। और अगर आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं, तो घर में सुबह और शाम कपूर या धूप जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है।
नवरात्रि का यह पावन समय भक्ति, साधना और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में लाने का अवसर होता है। धन्यवाद भक्तों, हमारी इस भक्ति वीडियो को सुनने के लिए। आइए इस पवित्र नवरात्रि में हम भी माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे 9 दिन 9 देवियों की, इसलिए आने वाली वीडियो को जरूर देखें। जय माता दी,